जी हाँ, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम आपसे लगातार जुड़े हुए हैं और आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कोर्सेज काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आप और अपने साथियों को भी जोड़ते रहिए चैनल के साथ में। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मेवाड़ रियासत से रिलेटेड ये आज का सेशन रहेगा। बप्पा रावल का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? अलट, गुहादित्य, कालभोज या महेंद्र द्वितीय? बताइएगा। समय शुरू होता है आपका अब। बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? अल्हट, गुहादित्य, कालभोज, महेंद्र द्वितीय? जी हाँ, 30 सेकंड का समय आपको दिया गया था। देखिए, बप्पा रावल जो मेवाड़ रियासत में पहले शासक माने जाते हैं, इनका वास्तविक नाम जो था वह था भोज या कालभोज। इनको चार्ल्स मार्टेल भी कहा जाता है। इनको बप्पा रावल, ये बप्पा रावल भी उपाधि है, नाम नहीं है। बप्पा रावल भी कहा जाता है इनको। इनको चकवे भी कहा जाता है। 734 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ किला जीता था। राजधानी थी इनकी, अपने पैतृक गांव नागदा में रहते थे, यानी मेवाड़ की पहली राजधानी थी नागदा। महेंद्र द्वितीय और अल्हट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। गुहादित्य ने करीब 566 ईस्वी में गुहिल शाखा की नींव डाली थी। ये संस्थापक हैं मेवाड़ रियासत के। और अल्हट या आलू रावल, इनके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने आहड़ को राजधानी बनाया था और पहला नौकरशाही का जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है। चले नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हम्मीर या क्षेत्र सिंह? गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? हाँ जी, समय सीमा समाप्त। देखिए साथियों, गुहिल वंश का पहला जो शासक था वह माना जाता है बप्पा रावल को। देखिए, बप्पा रावल गुहिल वंश के पहले शासक हैं। 734 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ किला जीता था और नागदा को अपना केंद्र बनाकर इन्होंने मेवाड़ में शासन की शुरुआत की थी, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं आप। संस्थापक कहलाएंगे गुहादित्य 566 ईस्वी और वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। अमर सिंह नो डाउट महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, बहुत सारी बातें हैं। राणा हम्मीर सिसोदिया वंश के संस्थापक है, याद रखिएगा, सिसोदिया वंश के संस्थापक। ठीक है। क्षेत्र सिंह जो है महाराणा हम्मीर के बाद में अगले महाराणा बने थे, जिन्होंने मालवा के साथ, होशंग शाह के साथ संघर्ष किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर। वही आ गया। 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासन था, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था। वो मौर्य राजा कौन था? नागभट्ट, मानमोरी, बिल्लुका या कक्कू का?
राजस्थान का वह मौर्य वंश का कौन सा शासक था जो बप्पा रावल के हाथों मारा गया था? चलिए, समय सीमा समाप्त। देखिए, 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मानसिंह मौर्य को हराकर चित्तौड़ किले पर कब्जा किया, और ये मान मौर्य जो है चित्रांगद मौर्य का वंशज था। और ये चित्रांगद मौर्य जो है वह सम्राट अशोक के पोते संप्रति का पुत्र था। इसी चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ किला बनवाया था, और उसी चित्तौड़ किले पर 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने कब्जा किया था। ये बिल्लुक और कक्कुक ये दोनों गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं, मंडोर शाखा से रिलेटेड है, जिसमें मंडोर शाखा का अंतिम शासक है कक्कुक। नागभट्ट ये भी गुर्जर प्रतिहार शाखा से संबंधित है, लेकिन ये भीनमाल या जालोर गुर्जर प्रतिहार शाखा का संस्थापक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम दृष्टि से सही है? जेत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, जेत्र सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, जेत्र सिंह। बताइए। हाँ जी। समय सीमा समाप्त। देखिए साथियों, कालानुक्रम पूछा है और आपको सही काल बताना है, तो बता दूं, मेवाड़ में जो गुहिल शाखा है, उस गुहिल शाखा या गुहिलोत शाखा का पहला शासक था गुहादित्य, और गुहादित्य के बेटे नाग या नागादित्य या महेंद्रादित्य, और उसके बाद थे बप्पा रावल। और बप्पा रावल की लगभग 23वीं पीढ़ी के शासक थे रण सिंह, और रण सिंह के ज्येष्ठ पुत्र का नाम, रण सिंह या करण सिंह के ज्येष्ठ पुत्र का नाम, बड़े पुत्र का नाम था क्षेम सिंह। और क्षेम सिंह के पश्चात सामंत सिंह, और सामंत सिंह के बाद में मोकम सिंह, कुमार सिंह, और उसके बाद में सामंत सिंह, फिर 26वें नंबर पर कुमार सिंह, 27वें पर मोकम सिंह, 28वें जो शासक थे उनका नाम था जेत्र सिंह, और जेत्र सिंह के बाद में 29वें शासक थे तेज सिंह, और तेज सिंह के बाद में जो शासक बने वे थे समर सिंह, और समर सिंह के बाद में जो शासक बने थे वे थे रतन सिंह। ये वही रतन सिंह हैं जिनकी पत्नी का नाम था महारानी पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण हुआ था। तो सीधा सीक्वेंस ये वाला है, देख सकते हैं आप, जेत्र सिंह, फिर तेज सिंह, फिर समर सिंह। चलिए नेक्स्ट सवाल पर। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खाजाइन उल फुतूह, नोह ए सिपेहर, तुगलक नामा, मिफ्ता उल फुतूह। बताइए। टाइमर स्टार्ट कर लेता हूं।
मित्रों ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो एक सूफी संत थे, चिश्ती सिलसिले से संबंध रखते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की परंपरा से रिलेटेड थे, जिन्हें तूती ए हिंद अर्थात हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। इन्होंने 9 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, जिसमें गयासुद्दीन बलबन, बलबन के बाद केकूबाद, केकूबाद के बाद केमुअर्श, केमुअर्श के बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारकुद्दीन खिलजी, फिर उमर खिलजी, फिर जो है गयासुद्दीन तुगलक, नौ सुल्तानों का कार्यकाल भोगा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय भी मौजूद थे और सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं के समय में रही है इनकी। ये सारी किताबें अमीर खुसरो साहब की हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि चित्तौड़ हमले के दौरान कौन सी लिखी गई। अलाउद्दीन के प्रत्येक युद्ध में अमीर खुसरो साहब साथ में थे। खुसरो साहब ने खजाइन उल फुतूह, सॉरी ये वाली नहीं, मिफ्ता उल फुतूह और खजाइन उल फुतूह, ये जो किताब लिखी है वह चित्तौड़ हमले से रिलेटेड हमें बात बताती है, जबकि नूह इस सिपहर रणथंबोर हमले के बारे में बात करती है। एक किताब है आशिका आलम, जो आशिकी 3, सॉरी आशिकी 3 नहीं, वीरम और फिरोजा की प्रेम कहानी अर्थात जालोर हमले के बारे में जानकारी देती है। तो ये किताबें याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बढ़ गया क्या सवाल? हाँ, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन के साथ था वह कौन था? इसी से पहले बताया गया था, जियाउद्दीन बर्नी, इसामी, मिनहाजुद्दीन सिराज या अमीर खुसरो। हाँ जी बताएं। टाइम इज ओवर। देखिए 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान वह मुस्लिम इतिहासकार जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था, अभी अभी बताया, अमीर खुसरो। चित्तौड़ हमले के दौरान उन्होंने एक किताब लिखी है खजाइन उल फुतूह, ठीक है, जिसे दूसरे शब्दों में तारीख ए अलाई भी कहा जाता है। खुसरो साहब के अलावा ये सिराज, इसामी और जियाउद्दीन बर्नी, इनकी मैक्सिमम, इसको कहते हैं हसन मोहम्मद इसामी, इसको जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं और इसको मिनाजुद्दीन सिराज जुजानी कहते हैं। ये सल्तनत काल की ही चर्चा करते हैं, लेकिन गुलाम वंश से रिलेटेड ये किताबें हैं, सॉरी इतिहासकार हैं। नेक्स्ट, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ से किस शासक को दी गई है? राणा हम्मीर, राणा लाखा, राणा कुंभा और राणा उदय सिंह। विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है? अर्थात विषम परिस्थितियों में शेर के समान। चलिए टाइम इज ओवर नाउ। देखिए विषम घाटी पंचानन कहा गया है महाराणा हम्मीर को। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में
देखिए मेवाड़ से रिलेटेड टॉपिक है तो मेवाड़ से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो किया जाएगा, बाकी इधर उधर का साइड का दाएं बाएं डिस्कस करना बेवकूफी है, क्योंकि सवाल PYQs बनते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो टॉपिक के इर्द गिर्द घूमा जाता है। यूं नहीं है कि आप कभी लंदन चले जाओ, कभी फारस चले जाओ, सवाल नहीं बैठते। उद्देश्य यही कि उसके आसपास बात को घुमाओ, तो वहीं के आसपास से सवाल भी बनते हैं। बाकी इधर उधर की बातें तो बहुत सारी होती हैं। महाराणा हम्मीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जिसका लेखक है अत्रि भट्ट और महेश भट्ट, इसमें इनको कहा गया विषम घाटी पंचानन। इसके अलावा इनको वीर राजा भी कहा जाता है। यह वीर राजा महाराणा कुंभा ने अपनी किताब रसिक प्रिया के अंदर कहा है। राणा लाखा की कोई उपाधि अभी तक कोई सामने आती नहीं है। राणा कुंभा की बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे कि इनको राणे राय कहा जाता है, देवराय कहा जाता है, हाल गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु, राजस्थान का कृष्णदेव रॉय, हिंदू सुरतान, अश्वपति, नरपति, गजपति, अभिनव भट्टाचार्य, ये सारी उपाधियां राणा कुंभा से रिलेटेड है। महाराणा उदय सिंह की कौन सी उपाधि अभी तक कोई सामने आया नहीं है। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर खान से चांदी की के खनन आरंभ हुआ था? क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह या लाखा, कुंभा या कुंभकर्ण? यस, स्टार्ट। यस, टाइम इज ओवर नाउ। देखिए, जावर खान से चांदी की खोज हुई थी महाराणा लक्ष्य सिंह के समय, जिन्हें राणा लाखा कहा जाता है। यह जावर खान, जावर माइंस, यहां से याद रखिएगा, एक तो जस्ता निकलता है और एक चांदी निकलता है। और यहां पर जावर खान वेदांता ग्रुप चलाते हैं। ये वर्तमान में सलुम्बर जिले में है। यानी जावर खान की खोज हुई है राणा लाखा के समय, यानी कि हम कह सकते हैं कि कई सालों से मेवाड़ ने आक्रमण झेले हैं और पहली बार कोई अच्छी गुड न्यूज आई है। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से राणा लाखा का शासनकाल स्वर्णिम काल कहलाएगा, गोल्डन एरा कहलाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ में बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या राज सिंह? खैर बचकाना सवाल है, ऐसे सवालों का आंसर डायरेक्ट ही दे दे तो बढ़िया है। बौद्धिक और कलात्मक उन्नति, क्योंकि आप भी जानते हो राणा कुंभा के समय सबसे ज्यादा किलों का निर्माण हुआ, सबसे ज्यादा साहित्य का विकास हुआ। ठीक है, तो महाराणा कुंभा का शासनकाल कहलाएगा। चलिए एक बार फिर से नेक्स्ट सवाल पर। राणा कुंभा के विषय में यह अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था, वे संगीत प्रेमी थे, वे मेवाड़ के महान शासकों में से थे, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। बताइए।
टाइम इज ओवर। देखिए, महाराणा कुंभा के बारे में असत्य कथन पूछा है। ध्यान से प्रश्न हमेशा पढ़ना चाहिए। उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, यस करवाया था। वे संगीत प्रेमी थे, हाँ जी संगीत प्रेमी थे। संगीत से रिलेटेड बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा प्रबंध, कलानिधि, बहुत सारी किताबें। वे महान शासकों में से एक थे, बिल्कुल वह अजय योद्धा थे। उन्होंने मारवाड़ को हराया, मालवा को हराया, गुजरात को हराया, नागौर को हराया। वे स्वयं विद्वान नहीं थे। ये बातें आपस में मैच होती है क्या? नहीं, वो विद्वान थे, यानी ये राइट आंसर है। वो खुद भी विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। नेक्स्ट, राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत माला, संगीत सागर, संगीत सारिका सरिता और संगीत राज। यहां कंफ्यूजन होना तय है। चलिए, देखिए, राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत माला नहीं है, संगीत सागर नहीं है, संगीत सारिता नहीं है, संगीत राज है। इसके अलावा संगीत मीमांसा है। ये संगीत सबसे आपको फंसाया गया है। मीमांसा है और एक संगीत सुधा प्रबंध है। इसके अलावा रसिक प्रिया है, कामराज रतिसार है, सुड प्रबंध है। ये सारी किताबें राणा कुंभा द्वारा लिखी गई हैं। चलिए, इस सेशन का आखिरी सवाल ले लेते हैं। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, रायन, दान गुरु उपाधियों से जाना जाता है? अभी अभी बताया था मैंने। राणा सांगा, रतन सिंह, राणा कुंभा या महाराणा प्रताप? यस, देखिए, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, रायन, दान गुरु, राणा कुंभा, ये सारी उपाधियां कुछ देर पहले मैंने लिखवाई थी। सांगा की कुछ उपाधियां देख लेते हैं। हिंदू पथ कहते हैं, हिंदू पादशाह कहते हैं इनको, इनको खंडुआ वीर कहते हैं, भग्नावशेष कहते हैं, रतन सिंह की कोई उपाधि का जिक्र हमारे सामने नहीं आता। राणा प्रताप की उपाधियां बहुत हैं। हिंदुआ सूरज कहते हैं इन्हें, मेवाड़ केसरी कहते हैं इनको, पाथल कहते हैं इनको, कीका कहते हैं इनको, अमना सरदार कहते हैं इनको, इनको जो है
बस मेरे हिसाब से काफी है, इतनी सारी उपाधियां और भी दिमाग में आ रही है पर दिमाग से इधर उधर हो रही है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।